Assalamualaikum friends, welcome to my channel Loop of Motivation. दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपना YouTube का चैनल बना सकते हैं और उसके ऊपर मेहनत कर हम लोग घर बैठे हजारों डॉलर्स यानी लाखों रुपए कमा सकते हैं। और हमने इसमें उसकी कंप्लीट सेटिंग्स भी सीखी, उसकी SEO वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमने उस चैनल की मेन सीख ली थी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने चैनल की। इससे हमारा चैनल सिक्योर हो जाता है और सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे चैनल पर कोई और हैकर मतलब कोई आके हमारा डाटा जो है उसको नहीं चुरा सकता, हमारा चैनल हमसे छीन नहीं सकता। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आती है कि भाई मैं तो डेस्कटॉप पर किस तरीके से काम कर सकते हैं उसका सिखा रही हूँ, फ़ोन का तो सिखा ही नहीं रही। तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है। उसके लिए एक बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है और वो ये कि आप अपने जो फ़ोन का गूगल है उसे ओपन कर लें। तो जब आप अपने फ़ोन का क्रोम ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर आपने www.google.com करना है टाइप और आपका जो गूगल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, आपने 3 डॉट्स को कर देना है क्लिक। आपके पास इस तरह का एक मेन्यू शो हो जाएगा। इन 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद उस मेन्यू में ये एक ऑप्शन आएगी रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट या फिर डेस्कटॉप साइट। आपने यहाँ पर इस बॉक्स को कर देना है क्लिक। यहाँ पर एक चेक बनाएगा। अब आपके पास फोन पे जो भी इंटरफेस शो होगा, जो भी चीजें होंगी वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसे कि कंप्यूटर या एक डेस्कटॉप पर होती हैं। तो अब आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और इजीली अपना जो चैनल है उसकी चीजें वगैरह कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए कि किस तरीके से अपने चैनल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन की जा सकती है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ अपना जो क्रोम है उसको ओपन मैं कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ क्लिक। यहाँ पर मेरे पास गूगल ऑलरेडी ओपन है, आपके पास भी होगा, नहीं होगा तो आप कर ले। मैं जीमेल से पहले ही साइन इन हूँ क्योंकि जीमेल से साइन इन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब यहाँ पर youtube.com कर देती हूँ टाइप। यहाँ पर मेरे पास मेरा जो YouTube है वो ओपन हो चुका है, YouTube ओपन हो चुका है। अब आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके आप अपलोड वीडियो पे क्लिक करके भी अपने YouTube स्टूडियो पर जा सकते हैं या फिर इसको क्लिक करके आप YouTube स्टूडियो को क्लिक करके डायरेक्ट अपने YouTube स्टूडियो पर जा सकते हैं। अब हमारे पास जो हमारा YouTube का स्टूडियो है वो ओपन हो चुका है, डैशबोर्ड ओपन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मैं पहले कह रहा है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। इसकी ट्रांसलेशन जो पूरी लाइन है ये है कि अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें क्योंकि अटैक होने का चांस है, इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन है, एक डिसमिस, दूसरा गेट स्टार्टेड। आपने डिसमिस हरगिज़ नहीं करना बल्कि गेट स्टार्टेड पर कर देना है क्लिक। मैं आपको दिखा देती हूँ 2 ऑप्शंस कहाँ पे है। बेसिकली ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आपने डिसमिस नहीं करना, गेट स्टार्टेड पर कर देना है क्लिक। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें वो कह रहा है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। एक तो ये कि सिक्योरिटी की एक और लेयर बढ़ जाती है, मतलब सिक्योरिटी बढ़ जाती है। दूसरा ये कि बैड गाय से महफूज रहते हैं, मतलब ये जो हैकर्स होते हैं जो आपका डाटा चोरी करते हैं ये नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड को क्लिक कर दें। इसको क्लिक कर देने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड करना है टाइप। मेरा पासवर्ड ऑलरेडी टाइप्ड है, आपका नहीं होगा तो आप टाइप इसे कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर वो कह रहा है कि हम आपको एक कोड भेजेंगे जिससे वेरिफिकेशन हो सकेगी। तो यहाँ पर हाँ जी आप कोड जरूर भेजते हैं, आप इसको इजाजत दे दें और सेंड पे कर दें क्लिक। सेंड पर क्लिक कर देने के बाद आपको एक कोड हो जाएगा रिसीव। कोड मेरे पास यहाँ पर मुझे रिसीव नहीं हो रहा है, लिहाजा मैं एक काम करूँगी, आपके हो सकता है कि आपको रिसीव हो गया हो। अगर रिसीव हो गया तो आप इसको डायरेक्ट टाइप कर दें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। मेरे पास कोड नहीं आया तो लिहाजा मैं वापस जाती हूँ इस बटन को क्लिक करके, अगेन इस बटन को क्लिक करती हूँ और अगेन पासवर्ड टाइप करती हूँ। अगर ऑलरेडी टाइप्ड होगा तो इसको क्लिक कर दूंगी। दोबारा सेंड पे क्लिक करना होगा मुझे और अब मेरे पास जो कोड है मेरा वो आ चुका होगा और मेरे पास कोड आ चुका है। अगर अभी भी आपका कोड नहीं आया तो आप अगेन जो है वहाँ पर कोड अपना रिसीव नहीं कर पाए तो आप अगेन ऐसे ही बैक जाएं और दोबारा से जो मैंने किया है आप उसको कर लें। आपको कोड आ जाएगा, दूसरे अटेम्प्ट पे तो आ जाएगा, नहीं तो तीसरे पे आ जाएगा। मैंने कोड टाइप कर दिया है, नेक्स्ट पर या फिर एंटर के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपको वो कह रहा है कि आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन अब हम आपको एक और कोड भेजेंगे जिससे जो एक स्टेप हो चुके हैं, अगला स्टेप हमारे पास ये कि वो अगेन कोड भेजेंगे। तो आप इस बटन को क्लिक कर दें
अब वो आपको अगेन कोड भेजेंगे। अब आपके पास जब कोड रिसीव हो जाए तब आपने इस जगह पर उस कोड को लिख देना है। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ कि मुझे कोड मिला या नहीं मिला, और मुझे मेरा कोड मिल चुका है जिसको मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। आप अपना कोड टाइप कर दें। कोड को टाइप कर देने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप इसको क्लिक कर देने के बाद अब वो कह रहे हैं कि आपकी वेरिफिकेशन टर्न ऑन करनी है या नहीं। टर्न ऑन पर अब आप करेंगे क्लिक, और अब आपकी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप फ़ोन पे हैं या लैपटॉप पर हैं और एक ही ईमेल या जीमेल का अकाउंट आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ से अब आपको बार बार कोड नहीं भेजा जाएगा और जिसको आपको बार बार टाइप नहीं करना होगा। तो इससे आप बार बार की फटीग से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में मेरे कंप्यूटर की तरह 3-4 ईमेल अकाउंट्स यूज होते रहते हैं, तो आपको बार बार जब भी आप एक ईमेल अकाउंट से जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट में साइन इन करेंगे तो आपको वो बार बार कहेगा, मतलब अगर आपने एंटर हो रहे हैं एक जीमेल अकाउंट से आप दूसरे जीमेल अकाउंट में गए तो वो आपको एक कोड भेजेगा और कहेगा कि भाई आप ये कोड डालें। फिर अगर आप अगले दफ़ा फिर से दूसरे जीमेल से अपने जीमेल में अगेन आएंगे ताकि आप अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर सकें, तो वो आपको अगेन एक कोड भेजेगा और आप उसे टाइप करेंगे। तो ये इतना कोई बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि 2 मिनट लगते हैं, कोड आता है, आपने उसको टाइप करना होता है और बटन पे क्लिक कर देना होता है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ईजी है। लेकिन अगर आप एक ही ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट से साइन इन रहते हैं जिस तरीके से फ़ोन पे होता है, तो फ़ोन वाले या फिर एक जीमेल यूज़ करने वाले इस प्रॉब्लम से बार बार बच जाएंगे। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, समझ आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें।